नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की और देश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। रोज रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह आंकड़ा 4 लाख के पार लगातार बना हुआ है। आपको बताएं, आज जो फिगर्स निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या देश भर में 4,14,188 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। देश में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4 लाख से अधिक हुई है। सरकारों की सख्ती के बाद भी कोरोना के मामले लगातार कम नहीं हो रहे हैं और यह आंकड़ा 4 लाख के पार जा पहुंचा है। चौबीस घंटे में 4,14,433 यहां पर नए मामले सामने आए हैं। देश में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,14,188 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। और सीधे रुक करते हैं, रंजीता हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही है। रंजीता, ये बेकाबू रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहे। तमाम कोशिशें की गई हैं। आंशिक लॉकडाउन भी उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। और दिल्ली ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी लॉकडाउन चल रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। बिहार की बात करें, झारखंड, राजस्थान में भी फैसला लिया जा सकता है। तो तमाम कोशिशें राज्य सरकार की तरफ से भी की जा रही है और केंद्र सरकार की भी तरफ से कि केंद्र सरकार लगातार ये कहती नजर आ रही है कि राज्य सरकार जहां सबसे ज्यादा मामले हो रहे हैं, जिन जिलों में हो रहे हैं, उन जिलों को आइडेंटिफाई करे और उसके हिसाब से गाइडलाइन तैयार करे। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अनुपम, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि रिकवरी तो हो रही है, जिस तरह से संख्या बढ़ रही है कोरोना मरीजों की, रिकवरी तो उस हिसाब से है, लेकिन जो मरने वालों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। आज भी 24 घंटे में जो कोरोना मरीजों के मरने वालों की संख्या की बात करें तो 3,914 मामले हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें भी इस बात पर चिंता जाहिर की थी। जो लॉकडाउन की बात कही जा रही है अनुपम, ये भी कहा जा रहा है, जब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि राज्य तो लॉकडाउन कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि राज्य सरकारों के अधीन ये पूरा मामला है, लेकिन अगर कई कमिटियां बिल्कुल अनीता, हम लखनऊ रुक करेंगे। अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिगर्स धीरे धीरे कुछ कम होती जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है, मौतें भी हो रही हैं। अब सरकार की स्ट्रेटेजी किस ओर है? और देखिए अनुपम, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो 5 जिले ऐसे थे जिन्होंने सरकार की चिंता बढ़ा रखी थी: लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, इसके अलावा नोएडा। लेकिन अब अगर बात की जाए लखनऊ की तो बीते 24 घंटे में संतोषजनक थोड़े से आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1,865 मामले सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ी बहुत राहत देने वाले हैं। लेकिन अगर इसी बीच अगर बात की जाए तो मौतों का आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया था सरकार की ओर से, उसका आज दूसरा दिन है। यानी कि अगर आज हम सड़कों का हाल दिखाएं आपको, तो सड़कों पर आपको कुछ ऐसा ही सन्नाटा दिखाई देगा, क्योंकि भले ही लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया हो लेकिन तभी लोगों में दहशत है और वो खुद भी मजबूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं, मार्केट वाले, जहां पर लोग बेतरतीब तरीके से घूम रहे हैं, वहां पे अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी और दुखद खबर यह है कि आज ही रायबरेली के एक विधायक है दलजीत सिंह कोरी, उनका निधन भी हो गया है। और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में अब तक सेकेंड वेव में 4 विधायकों का निधन हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से। लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश जी का भी पिछले दिनों निधन हो गया था और आज एक निधन मिला करके उत्तर प्रदेश में अब तक 4 विधायकों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो आप ये सोचिए कि हालात किस कदर बेकाबू होते चले जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अगर अभी ये दावा किया जा रहा है, और अगर हॉस्पिटल्स की बात करें भी हम, तो कैंसर हॉस्पिटल मिला के, DRDO मिला करके, हज हाउस मिला के, या अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो बेड बढ़ाने की बात की गई थी, बेड की किल्लत थोड़ी बहुत दूर होती जरूर यहाँ पे लखनऊ वालों को दिखाई दे रही है। क्योंकि
देखिए लखनऊ पर बर्डन सिर्फ लखनऊ का ही नहीं है, बल्कि फैजाबाद, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, बिल्कुल इनका भी बिल्कुल ज्यादा अनामिका, प्रेशर लेकिन है। सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से बेड और ऑक्सीजन की दिक्कत के साथ साथ सरकार ने जो तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अब किस तरह की प्लानिंग है आगे, क्योंकि जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और अभी हमें बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करना है, ऐसे में तैयारी किस तरह से हो रही है? देखिए शायद यही वजह रही कि टीम 11 का पुनर्गठन करके टीम 9 किया गया और ये भी कहा गया कि इसी टीम 9 के तर्ज पे जिलों में टीम 9 बनाई जाएगी। और इस बीच जो बड़ा फैसला किया गया उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी यहाँ पे कि जो मरीज होम आइसोलेशन में है उसको लेकर सरकार ज्यादा इस बार अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मरीज हॉस्पिटल्स में है, क्रिटिकल है या इनका इलाज चल रहा है, उन पर तो पैनी नजर है, लेकिन होम आइसोलेशन में जो लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो जा रही है, बिगड़ रही है या रिकवरी में बहुत समय लग रहा है, तो उनको जो डोज दी जाएगी, मेडिकल किट क्या दी जाए, उनका रखरखाव कैसे हो, देखभाल कैसे हो, इस पर भी सरकार की निगाह है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम कुछ संक्रमण के केसेस की बात करें तो पिछले 10 दिनों में टेस्टिंग जो बढ़ाई गई है पंचायत के चुनाव को लेकर के, और कल से ही गांव में भी स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। यानी कि सरकार को इस बात का अंदाजा था कि मतगणना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हालात खराब होने वाले हैं और कुछ वैसा ही दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की आधी से ज्यादा टीम अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मोल्ड कर दी गई है, भेज दी गई है, ताकि गांव में स्क्रीनिंग हो सके। और इसके अलावा कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर किट दी जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप बने रहिए हमारे साथ रंजीता। अब सवाल यहां पर यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर राज्यों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए केंद्र का, उसको लेकर क्या आने वाले कुछ दिनों में ये 4 लाख के पार जो आंकड़ा है उसमें कुछ कवायद होती दिखाई देगी? अनुपम, देखिए कोऑर्डिनेशन की ही कमी दिखती है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से। दिल्ली की बात तो समझ आती है कि यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं प्राप्त है और केजरीवाल और केंद्र सरकार आपस में भिड़ रही है। इस बात को लेकर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और दिल्ली सरकार कोर्ट से लेकर तमाम मीडिया जगहों पर भी यही बात कह रही है कि जो पूरा मामला है वो केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन कमोवेश ऐसी ही स्थिति हर राज्य में देखी जा रही है। वैक्सीन को लेकर भी पंजाब सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया है। अनामिका नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और पल पल की जानकारियां लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कुशीनगर से यहां पर हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अस्पताल की बदइंतजामी वहां पर सामने आई है। मरीज को अस्पताल में बेड नहीं मिला और उसको जमीन पर ही लिटा दिया गया। बड़ी खबर कुशीनगर से इस वक्त हमारे पास है, जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त कुशीनगर में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, यह यहां पर देख करके समझा जा सकता है। जमीन पर लेटकर ऑक्सीजन ले रहे हैं गंभीर मरीज, उनको बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा है। अस्पताल के अधिकारी कोई भी ध्यान वहां पर नहीं दे रहे हैं। सरकार के निर्देशों के बाद भी लगातार लापरवाही जारी है। कुशीनगर की यह खबर है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरकार के निर्देश के बाद भी सही इंतजाम वहां पर नहीं हो पा रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि जिला अस्पताल के अंदर यह बदइंतजामी देखने को मिल रही है, जहां पर मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो पा रहे हैं, जबकि सरकार के साफ निर्देश हैं कि अस्पताल में भर्ती मरीज को बाकायदा बेड मुहैया कराया जाए, उसका ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, ये सारे इंतजाम होने चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह कुशीनगर का प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? क्या कुशीनगर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? और एक दुखद खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि शेष नारायण सिंह का निधन हुआ है। उनका कोरोना से वो संक्रमित हुए थे और उनका लगातार इलाज चल रहा था। उनको प्लाज्मा भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन नहीं बचा। ये दुखद खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हो गया है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। और बातचीत करने के लिए अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अमित, दुखद खबर है, शेष नारायण सिंह का इलाज चल रहा था, कोरोना से संक्रमित थे और अब हमारे बीच नहीं है। देखिए अनुपम, आपको बता दूं गौतम बुद्ध नगर से इस समय की सबसे बड़ी दुखद खबर यही है कि जो शेष नारायण सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार थे, वो आज उनका सुबह देहांत हो गया। वो कोविड पॉजिटिव थे, 6-7 दिन से लगातार जो जिम्स अस्पताल है गौतम बुद्ध नगर में, वहां पर इलाज करा रहे थे, लेकिन सुबह तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली।
अंतिम सांस ली है। तो आज मीडिया जगत में भी शोक की लहर है। इस चीज को देखते हुए जो राजनीतिक दल से भी कई तरह की शोक की जो संवेदना वो प्रकट की गई है। लेकिन अभी जो गौतम बुद्ध नगर से जो लगातार मौतों का आंकड़ा वो भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना के चलते रोज ही यहाँ पे मौत हो रही है। तो कुल मिला के आज जो गौतम बुद्ध नगर से सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि जो वरिष्ठ पत्रकार है शेष नारायण सिंह, उनका आज सुबह तड़के जिम्स अस्पताल में देहांत हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, दुखद खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए। अमित सिंह हमारे ग्रेटर नोएडा के संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और इधर आपको बता दें कि शेष नारायण सिंह के निधन पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। अखिलेश यादव ने शेष नारायण सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार श्री शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद, शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, भावभीनी श्रद्धांजलि। ये यहां पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह के निधन पर। और एक और दुखद खबर इस वक्त आ रही है, रायबरेली में बीजेपी के सलोन से विधायक का निधन हुआ है। ये दुखद खबर, लगातार जिस तरीके से तमाम विधायक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और कई विधायकों का निधन हुआ है, ऐसे में रायबरेली के सलोन से बीजेपी के विधायक का निधन हुआ है। बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हुआ है। कोरोना से विधायक आपको बता दें कि संक्रमित थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना जताई है। और अब बात करते हैं एक बड़े आदेश की। योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत ऑन द स्पॉट पंजीकरण और टीकाकरण होगा। यानी कि टीकाकरण को लेकर के सरकार ने यहां पर एक बड़ा फैसला लिया है। अगर आप टीकाकरण कराना चाहते हैं, वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं और आप परेशान हो रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने टीकाकरण को लेकर जो नया आदेश जारी किया है, इस आदेश के मुताबिक सरकार 10 मई से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की सुविधा देगी और इसके बाद ही पहली डोज लगवा सकते हैं। ये व्यवस्था 45 साल से ऊपर वालों के लिए की गई है, जिनको पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए शासन ने मुख्य सचिव स्वास्थ्य के सभी डीएम को निर्देश दिए हैं, साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। इधर योगी सरकार ने आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार ऑक्सीजन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही एक ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। इससे पहले कल योगी सरकार ने 4 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की ओर से जारी किए गए इस टेंडर को 7 मई तक डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं 21 मई टेंडर भरने की आखिरी तारीख रखी गई है। कानपुर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से अस्पतालों में हालात हैं, बेड की कितनी दिक्कतें हैं, ऑक्सीजन को लेकर के क्या मारामारी है, आइए आपको बताते हैं कानपुर की क्या तस्वीर है। हमारे संवाददाता ने वहां पर स्थिति का जायजा लिया। लगाम रफ्तार को थामने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास अब रंग लाते हुए दिख रहे हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में जब वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब रोजाना 2200 मामले सामने आ रहे थे। धीरे धीरे ये मामले कम होने शुरू हुए। इसके बाद एवरेज 1700 का हुआ, फिर एवरेज 1200 का हुआ। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 746 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि मामलों में कमी आनी शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी लोगों की बेपरवाही जारी है। आंशिक लॉकडाउन के दौरान लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं। यही वजह है कि चौक चौराहों पर इस तरीके के नज़ारे दिख रहे हैं कि जैसे कि आम दिनों पर दिखते हैं। हालांकि बाज़ार की बंदी है और बाज़ारों में भीड़ नहीं जुट रही है। यही वजह है कि लॉकडाउन आंशिक रूप से सफल होता नज़र आ रहा है और मामले लगातार घट रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर शहर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो भी पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधरी है। इधर पुलिस ने अपना ऑक्सीजन बैंक बनाया है, जिसके बाद आम आदमी को आसानी से ऑक्सीजन मुहैया हो पा रही है। वहीं पुलिस ने जो कालाबाजारी कर रहे लोग हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जो कालाबाजारी में लिप्त हैं। ऐसे में अब जिम्मेदारी लोगों की बनती है कि वो भी
अपनी भूमिका अदा करें और केवल चालान के से बचने के लिए मास्क ना लगाएं, बल्कि रोग को दूर भगाने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए, अपने परिवार को सेफ करने के लिए मास्क लगाएं और बेवजह सड़कों पर ना निकलें। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। वहीं मेरठ की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ में कोरोना कर्फ्यू का कितना पालन हो रहा है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन और पुलिस किस तरीके से व्यवस्थाओं को सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल ने। ऑक्सीजन में राहत है। अभी तक ऑक्सीजन खत्म होने का दौर अस्पतालों में चल रहा था, लेकिन अब अस्पतालों को भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है। लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको भी ऑक्सीजन दी जा रही है। तो ये एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है। लेकिन न्यूज़ 18 लगातार यही अपील कर रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के साथ साथ आप भी आंदोलन में भागीदार बनिए, तभी जीती जा सकती है कोरोना से जंग। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। तो जाहिर तौर पर घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर मत निकलिए। आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कानपुर से बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि गोविंद नगर मंडी को बंद कर दिया गया है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद जाकर के प्रशासन ने यहां पर एक कदम उठाया है और गोविंद नगर सब्जी मंडी को फिलहाल बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों की भीड़ वहां पर जुट रही थी। अगले आदेश तक सब्जी मंडी को बंद किया गया है। श्याम तिवारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। श्याम, जब हमने दिखाया कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके बाद जाकर के प्रशासन की नींद टूटी है। बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से मंडी सज रही थी, लगातार यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तार हो रही थी। तमाम जो खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, बिना मास्क के नजर आ रहे थे, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा था। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, तब उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली हैं और आज सुबह मंडी को बंद करा दिया गया है। मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्होंने जो लोग अपनी सब्जियों को लेकर के आए थे मंडी लगाने के लिए, उनको मना कर दिया और साथ ही जो मंडी के जिम्मेदार लोग हैं उनको हिदायत दी है कि अगले आदेश तक किसी भी हालत में यहाँ पर मंडी न लगाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो श्याम हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। श्रावस्ती से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नशेड़ी पति की बेरहमी सामने आई है। उसने पत्नी को बेरहमी के साथ पीटा है। यहां पर श्रावस्ती से खबर, जहां पर नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी के साथ पीटा है। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस हिरासत में आरोपी पति को ले लिया गया है। भिगना कोतवाली के मछरेहवा गांव का यह पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नशेड़ी पति की करतूत यहां पर सामने आई है। पत्नी को बड़ी ही बेरहमी के साथ उसने पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हाथरस से खबर है, जहां पर बैटरी बनाने की फैक्ट्री में धमाका हुआ और आपको बता दें कि वहां पर भीषण आग लग गई है, जिस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार दमकल के द्वारा की गई। आगरा में सादाबाद का इलाका है, जहां पर ये बैटरी बनाने की फैक्ट्री है, जहां पर भीषण आग लगी। फिलहाल आग बुझाने में जुटी हुई हैं दमकल की गाड़ियां। कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। सादाबाद की ईदगाह कॉलोनी का एक पूरा मामला है। तेज धमाके के बाद वहां पर फैक्ट्री की दीवार भी उड़ गई। और 10 कदम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।